जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं कंकाल तंत्र। एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। स्केलेटन सिस्टम, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं वो आपको बताया जा रहा है। आज का टॉपिक है कंकाल तंत्र, इसे हम बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम। अब कंकाल तंत्र होता क्या है? सिंपल सी परिभाषा इसकी ये है कि किसी भी जीव का या किसी भी मानव का जो शारीरिक ढांचा बनता है, शारीरिक ढांचा बनाने वाले समस्त अंगों को कंकाल तंत्र कहा जाता है। इस कंकाल तंत्र में मुख्यतः दो चीजें शामिल होती हैं। एक होती अस्थि उपास्थि, बोन्स बोलते हैं, और कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है, तो उसी से पहले हम शुरू करते हैं। पहले हम चर्चा करते हैं अस्थि के बारे में। अस्थि, जिसे हम बोन बोलते हैं, बोन। मानव के शरीर में सभी को पता है कि हड्डियों के द्वारा ही ढांचा का निर्माण होता है। तो हड्डियों में से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको बता देता हूँ। जो हड्डी का निर्माण होता है उसमें एक प्रोटीन होती है, उससे क्वेश्चन आता है। और अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ कौन सा पाया जाता है उससे क्वेश्चन आता है। यानी अस्थियों का निर्माण इन दो कंपोनेंट से मिलकर होता है। तो प्रोटीन में पाई जाती है ओसीन प्रोटीन, और अकार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है, तो इसमें पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 बोलते हैं, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। जब ये दोनों कंपोनेंट आपस में मिलते हैं तब किसी भी व्यक्ति के शरीर या किसी भी जीव की अस्थियों का निर्माण होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सी प्रोटीन पाई जाती है अस्थियों में, तो ओसीन प्रोटीन। और अकार्बनिक पदार्थ कौन सा सर्वाधिक पाया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। यही कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति से, या कह सकते हैं अकार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति के कारण ही हड्डियां जो हैं कठोर होती हैं। कठोर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीवों की अस्थियों में कठोरता का कारण कौन सा तत्व होता है, तो आपको दे देगा कोई भी ऑप्शन। तो आपको क्या लगाना है, अकार्बनिक। कार्बनिक पदार्थ दे देगा, ठीक है, प्रोटीन दे देगा, तो आपको अकार्बनिक पदार्थ लगाना। अकार्बनिक पदार्थ में कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये बनता है, जब अस्थियों को जलाया जाता है, अस्थियों को जलाया जाता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या बचेगा, ओसीन प्रोटीन बचेगी, कैल्शियम कार्बोनेट बचेगा। ऑब्वियस सी बात है, जो कठोर पार्ट है वही बचता है। तो अस्थियों को जलाने के बाद प्रोटीन समाप्त हो जाता है, पूर्णतः प्रोटीन समाप्त होता है, और बचता क्या है, ये बचता है कैल्शियम कार्बोनेट राख के रूप में, जिसे कहा जाता है अस्थि चारकोल। अस्थि चारकोल। पूछा जाता है कि वर्तमान समय में जो शक्कर होती है, ठीक है, शक्कर को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो अस्थि चारकोल का प्रयोग किया जाता है। आपको रीजन मैंने बता दिया कि जब अस्थियों को जलाया जाता है तो प्रोटीन समाप्त हो जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट नामक पदार्थ होने के कारण वही राख के रूप में बचता है, जिसे अस्थि चारकोल कहते हैं। और अस्थि चारकोल का प्रयोग वर्तमान समय में शक्कर उद्योगों में शक्कर की सफाई के लिए, जो वाइटनेस आती है शक्कर की सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग, अस्थि चारकोल का प्रयोग। अब यहीं से क्वेश्चन अगर ये बन जाए सिंपल सा, कि अगर अस्थियों को अम्ल में डाल दिया जाए, अम्ल, एसिड जिसे हम बोलते हैं, एसिड में डाल दिया जाए तो क्या खत्म हो जाएगा, अस्थि समाप्त होगी या प्रोटीन समाप्त होगा। ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम एसिड में किसी चीज को डालते हैं तो वह पूरे गल जाती है, यानी जो कठोर पार्ट है अस्थियों का यह समाप्त हो जाएगा और प्रोटीन रस रह जाएगा, यानी अस्थियों का लचीला भाग
बस रह जाता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन स्केलेटन सिस्टम शुरू करने से पहले आपको मैं बता रहा हूँ जो एग्जाम में प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो पहला मैंने बता दिया अस्थि। अब बात करते हैं उपास्थि। अभी मैं शरीर में समझा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ ये अंग पाए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं उपास्थियों की। कार्टिलेज बोलते हैं इसे। इसके रासायनिक संगठन में एक प्रोटीन होती है, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, और जो अकार्बनिक पदार्थ होता है। अभी आपने बताया कि अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आपने बताया क्या, ओसिन प्रोटीन। अब एग्जामिनर थोड़ा सा और घुमा देगा कि उपास्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आपको बताना है कांड्रिन प्रोटीन। कौन सी? कांड्रिन प्रोटीन पाई जाती है, और अकार्बनिक पदार्थ के रूप में इसमें पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। इसी कारण से जो अस्थियां होती हैं, अस्थियों की तुलना में उपास्थियां जो होती हैं वह लचीली होती हैं। अब मैं आपको समझा देता हूँ अस्थि कहाँ पाई जाती है। ये हमारा हाथ है, ये मजबूत पार्ट है। ठीक है, ये ह्यूमरस है, रेडियस आल्ना, ये मजबूत पार्ट है। ठीक है, ये सारी अस्थियां हैं मजबूत। ठीक, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है, पर कान में लचीला भाग है। कान में आप देखोगे लचीला भाग है, तो यहाँ क्या होगा, उपास्थियां पाई जाती हैं। ठीक, यानी जो भी लचीला भाग हमारे शरीर में पाया जाता है, जो हमारे शारीरिक संरचना या ढांचा के निर्माण में बाहर दिख रहा है हमें, वह किससे मिलती है, उपास्थियों से मिलती है। और जो मजबूत पार्ट है हमारे शरीर का, जो आंतरिक रूप से हमें मजबूती ढांचा प्रदान करता है, उसे क्या बोलते हैं, अस्थियां बोलते हैं। तो लचीले होने के कारण क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ठीक है, कभी कभी जब इंसान को मृत के बाद जब जलाया जाता है, तो कई लोगों के शरीर में तुरंत आग पकड़ लेती है, क्योंकि फास्फेट इसमें होता है। फास्फोरस आपको पता हो, आग बहुत जल्दी पकड़ता है। तो मानव शरीर फास्फोरस का पार्ट जिसके शरीर में ज्यादा जल्दी आग पकड़ लेता है, और जिसके शरीर में कम मात्रा होती है थोड़ा समय लगता है। ठीक है, मुख्यतः क्वेश्चन क्या बनता है, प्रोटीन कौन सी पाई जाएगी, तो कांड्रिन प्रोटीन पाई जाएगी। अकार्बनिक पदार्थ कौन सा पाया जाता है उपास्थियों में, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। और इसी कारण से, किसके कारण से मनुष्य की उपास्थियां लचीली होती हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के कारण। ठीक है, ये सामान्य से प्रश्न आते हैं। अब आप आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जो मनुष्य का कंकाल है वह दो भागों में बटा है। सबको पता है कि मनुष्य के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं, तो 206 होती हैं। ठीक है, एक सामान्य मनुष्य के शरीर में 206 अस्थियां पाई जाती हैं, या 206 हड्डियां पाई जाती हैं। पर एग्जामिनर थोड़ा सा घुमा देता है कि बच्चों में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, तो बच्चों में 213 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखना है। और मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से 300 हड्डियां मानव शरीर में मानी गई हैं। ये अलग अलग क्वेश्चन दिमाग में घुमाते हैं, पर अपन चर्चा कर ले रहे हैं। इन 206 अस्थियों को दो भागों में बांटा गया है मनुष्य के शरीर को। ठीक है, एक अच्छी कंकाल, एक उपांगी कंकाल। अच्छी कंकाल को बोलते हैं एक्सल, और उपांगी कंकाल को बोलते हैं अपेंडिकुलर। तो आज हम एक पार्ट की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 206 अस्थियों को 80 और 126, यानी एक्सल में, अच्छी कंकाल में 80 हड्डियां पाई जाती हैं। आज हम एक्सल कंकाल की बात करेंगे, एक्सल स्केलेटन सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम उपांगी अपेंडिकुलर की चर्चा करेंगे। ठीक, इसे बोलते हैं अच्छी कंकाल। ठीक, एक को बोलते हैं, उसको भी लिख देता हूं अभी फिलहाल में, उपांगी कंकाल। बेसिक सी परिभाषा इन दोनों का डिवाइडेशन क्या है, अक्ष। अक्ष किसे बोलते हैं, केंद्र की बात हो रही है, यानी
यहाँ से लेके पार्ट तक जो पूरा सेंट्रल में आपका आएगा, जितने भी अंग हड्डियों से बने होते हैं उसे अच्छी कंकाल कहते हैं। ठीक। उपांगी कंकाल जो आपके हाथ पैर ये सारी चीजें होती हैं उसे उपांगी कंकाल के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक। ज्यादा से क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इसीलिए सबसे पहले इसी टॉपिक को लिया जा रहा है। डिवाइडेशन जैसे आपने बताया कि 206 अस्थियां पाई जाती हैं, तो 206 में 80 अच्छी कंकाल की हैं, बची कितनी 126 किसकी हैं, उपांगी कंकाल की। ठीक है, तो आज अपन इसकी चर्चा करने वाले अच्छी कंकाल में 80 को कैसे डिवाइड किया गया है और कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बता देता हूं। पहला है कपाल, दूसरा है पसलियां, सेंट्रल की बात हो रही है आपके शरीर की, रिब्स, फिर है उरोस्थी, स्टेर्नम, फिर है कसेरु दंड, इसे बोलते हैं वर्टिब्रल। ठीक है, अब 80 को इसमें डिवाइड करना है, सारी 80 जो अस्थियां हैं कैसे कैसे डिवाइड हुई वो आपको बता रहा हूं। कपाल की में पूछा जाता है, एमपीपीएससी में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि मनुष्य के जो कपाल है, कपाल में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। तो कई जगह आपको किताबों में 28 मिलती हैं, कई जगह 29 मिलती हैं। ये 29 क्यों है वो भी अभी बताया जाएगा। आप 29 याद रखिए, एग्जाम में लगभग 29 ही मिलता है। 29 अगर नहीं मिलता है तो आपको 28 ऑप्शन में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 29 अस्थियां पाई जाती हैं। रिब्स पसलियों की संख्या पूछी जाती है, तो कहीं कहीं 12 लिखा रहता है और कहीं कहीं 24। तो ये 12 जोड़ी होती हैं, एक्चुअल में 24 इनकी संख्या हो जाती है। ठीक है, पसलियों की संख्या कितनी है 24, और जोड़ी में अगर आता है तो 12 जोड़ी। उरोस्थी स्टेर्नम एक, वर्टिब्रल कॉलम जो है, यही जो मैंने आपको अभी बताया था कि बच्चों में जो 213 अस्थियां पाई जाती हैं, यही थोड़ा सा परिवर्तित होता है, जैसे विकास होता है वो अस्थियां फिर आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो बच्चों में 33 पाई जाती हैं, ठीक, और वयस्कों में 26 पाई जाती हैं। ठीक है, यही जो 7 का गैप है, 7 अस्थियों का, ये वयस्क होने के बाद इसी में मिक्स हो जाती हैं। ठीक, तो बच्चों में इसी कारण से ये 7 बढ़ जाते हैं, तो 7 6 13 213 अस्थियां हो जाती हैं, और वयस्कों में 206 ही रहती हैं। इतनी बात समझ में आई होगी। अब मैं इसको समझा देता हूँ क्या क्या कैसे होता है। कपाल, कपाल आपका ये हिस्सा सारा, इसे कपाल बोला जाता है। ठीक, पसलियों, आपका जो हृदय है, ठीक है, मुख्यतः ये पार्ट जिसे आप छाती बोलते हो, ठीक है, उधर के ऊपर वाला जो भाग रहता है छाती, ठीक है, जहाँ फेफड़े होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए पसलियां होती हैं 12 जोड़ी। ठीक है, यानी 24, 12 12 ये होती हैं पसलियां। ठीक, उरोस्थी स्टेर्नम, पसलियां जिससे जुड़ी होती है एक संरचना से, एक मोटी हड्डी यहाँ होती है जो सारे पसलियों को इकट्ठा जोड़ के रखती है, उसे बोलते हैं स्टेर्नम, उरोस्थी। और वर्टिब्रल कॉलम, ये आपके जो आपका गला है, गले के पीछे से, जिसे आप स्पाइनल कॉर्ड बोलते हो, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा के लिए कशेरुक दंड होता है। ठीक है, जिसे आप रीढ़ की हड्डी बोलते हो, कुछ ऐसी संरचना कभी कभी आपको दिखती है। ठीक है, तो जो रीढ़ की हड्डी है वो होती है क्या, कशेरुक दंड कहलाता है। मनुष्यों में संख्या कितनी होती है 26, और बच्चों में 33 मानी जाती है। ठीक, अब बात करते हैं कपाल की। उम्मीद है समझ में आया होगा। कपाल को अब डिवाइडेशन कर देते हैं, कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं, और एमपीपीएससी में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसका रिपीटेड क्वेश्चन है, वो आपको बता रहा हूं। कपाल में हमने कितनी अस्थियां बताई 29,
पूछा जाता है कि मनुष्य के मस्तिष्क ब्रेन में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? ये याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 हड्डियां पाई जाती हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 संख्या याद रखनी है। कपाल आपको मैंने बताया यही वाला भाग है, यही संबंधित सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। फिर चेहरे में, जिसे चेहरा अपन बोलते हैं, फेस में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? ये होती है टोटल 14। ठीक। फिर इसी चेहरे में हमारा क्या कान वाला भाग है। ठीक। तो कान में कान में टोटल 6 हड्डियां पाई जाती हैं, 3 इधर 3 इधर। ठीक है। इन्हें क्रमशः मैलियस, इंकस और स्टेप्स कहा जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो आपको पता है स्टेप्स को बोला जाता है। यह मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अस्थि होती है। ठीक है। और सबसे बड़ी कौन सी होती है? फीमर। यही लिख दे रहा हूं मैं, आगे इसको डिटेल से समझाऊंगा। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो कि आपके पैर की होती है, कमर से लगी हुई घुटने तक जाती है, जो सबसे बड़ी हस्ती होती खोखली है। ठीक है। पर सबसे बड़ी फीमर ही होती है। और सबसे छोटी कौन सी होती है? स्टेप्स। फिर है एक हायट की संख्या 1 जोड़ते हैं जरा। 14, 8, 6 और 1। तो 14, 8, 22, 6, 28, 29 अस्थियां टोटल हो गई। यानी कपाल की बात हम कर रहे थे, तो कपाल में, ब्रेन में 8 हड्डियां होती हैं, चेहरे पे 14 हड्डियां होती हैं, कान में 6 हड्डियां होती हैं। कान में 6 मतलब 3 इधर 3 इधर। अब आपसे क्वेश्चन ये बन जाता है कि कान में जो अस्थियां पाई जाती हैं, कान के किस भाग में होती हैं? अग्र भाग में, मध्य भाग में, पश्च भाग में? तो हमेशा याद रखना, ये हड्डियां मध्य भाग में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं हायट अस्थि कहाँ पाई जाती है? हायट, ये आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट, यहाँ आप जब महसूस करोगे छल्ले नुमा आपको संरचना मिलती है। ठीक है। तो इसे हायट वाला पार्ट कहा जाता है, और ये भी कपाल के अंतर्गत आता है, और ये लगा हुआ है गले से। ठीक है। तो टोटल 29 हड्डियां जो कपाल की हैं वो आपको बता दी गई। ठीक। अभी इससे पहले जो अच्छी कंकाल के अंतर्गत जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? मनुष्य के मस्तिष्क में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? पसलियों की संख्या कितनी है? 12 है कि 24 है? तो आपको मैंने बताया 12 जोड़ी, टोटल 24 होती हैं। ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन बनता है कि बच्चों में कितनी संख्या होती है कशेरुक दंड की? तो कशेरुक दंड मैंने आपको बताया कितनी होती है बच्चों में? 33। और वयस्कों में कशेरुक दंड की संख्या कितनी होती है? 26। ठीक। कशेरुक दंड किसकी सुरक्षा करता है? मेरु रज्जु होता है, मेरु रज्जु। अभी उसको मैं बताऊंगा जब ब्रेन पढ़ाऊंगा। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड एक धागा जो रहता है, ठीक है, जो पश्च मस्तिष्क से जुड़ा हुआ रहता है, और सारे जो ब्रेन से मैसेज होते हैं यही यहाँ ट्रांसफर करता है। तो इसकी सुरक्षा करने के लिए कशेरुक दंड होता है। तो कशेरुक दंड में बच्चों में संख्या 33 और वयस्कों में कितनी होती है? 26। तो ये हुआ अच्छी कंकाल के बारे में बात हुई। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या? उपांगी कंकाल से संबंधित सारे क्वेश्चन। थैंक यू।